अनुराग दीक्षित के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं के मन में क्या है और इन विधानसभा चुनावों का क्या कुछ मतलब 24 के मद्देनजर, इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब। शुरुआत में हम 45 सेकंड देते हैं अपने प्रवक्ताओं को अपनी बात कहने के लिए। आलोक शर्मा, आप तो मध्य प्रदेश से ही लौटे हैं, एमपी के मतदाताओं के मन में आपको क्या नजर आया? देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने पिछली बार भी सरकार को बदला था, लेकिन किसी तरह से चोरी करके सरकार इन्होंने फिर बना ली। इस बार जो ग्राउंड की रियलिटी है वो ये है कि 250 घोटालों की सरकार, व्यापम की सरकार और जिस तरह से तमाम झूठ और फरेब की सरकार चली है, वहाँ पर किसान भी त्राहिमाम कर रहा है, महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश की बुरी हालत है और जिस तरह से युवा बेरोजगार है और महंगाई चरम पर है। इस बार मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव बदलने के लिए, वोट डालने के लिए जनता जा रही है और मध्य प्रदेश में बदलाव तय है। मोदी जी चाहे जो मर्जी करें और उसके ऊपर मोहर जो है नरेंद्र तोमर जी के जो बेटे हैं उनका जो वीडियो आया है उसने पूरी तरह से पक्की मोहर लगा दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 के पार। आरपी सिंह साहब, आपने भी मध्य प्रदेश को लेकर तमाम इनपुट देखे होंगे, क्या कुछ मतदाता के मन में आपको नजर आया? सर, बीजेपी को नजर आया? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, मध्य प्रदेश के मतदाता इस बार पुनः वापस से हमारी सरकार बनाएंगे, हमको वापस से आशीर्वाद दे रहे हैं वहाँ पर पुनः काम करने के लिए। जिस प्रकार की वेलफेयर सरकार चली है, जिस प्रकार से वहाँ पर बहनों का, माताओं का जिस प्रकार से चिंता की गई, जिस प्रकार से उनके उत्थान के लिए काम किया गया और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने काम किया वह लोगों को दिख रहा है। और जिस प्रकार से इनकी जो सरकार थी, उनके रहते हुए सबका सब बंटाधार था, वह बेशक दिग्विजय सिंह की सरकार थी, चाहे वो कमलनाथ की सरकार थी। और जिस प्रकार से कमलनाथ के रहते हुए जिस प्रकार के भ्रष्टाचार हुए, जिस प्रकार से उनका बेटा नकुलनाथ भ्रष्टाचारों के मामले में इन्वॉल्व रहा और जिस प्रकार से ये दोनों लोग, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, सिर्फ अपने बेटों को स्थापित करने के लिए वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। इनको पार्टी का या कोई लेना देना नहीं, इनको सरकार से कुछ लेना देना नहीं, इनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं, इनको सिर्फ अपने बेटों को कैसे इस चुनाव में एस्टेब्लिश करें, इससे आगे कुछ नहीं। एनके सिंह सर, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं का तो काम है सर, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी पार्टी को चुनाव जिता दें तारीख से पहले, लेकिन एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना आसान है? नहीं, बहुत ही क्रूशियल है और मैं ये कहूंगा कि ये नेक एंड नेक फाइट है। फाइट बहुत तगड़ी है। एक बात है कि जो लाडली बहना योजना है इसका असर पड़ेगा, लेकिन उसके ठीक सामने कांग्रेस का जो 1500 रुपए देने का वादा है और सारी महिलाओं को, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में करीब 3 करोड़ महिला वोटर्स है, 2.25 करोड़। तो ये कांग्रेस की विश्वसनीयता कितनी होगी ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन दोनों मिला के कांटे की टक्कर है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भोगा हुआ यथार्थ है लॉ एंड ऑर्डर को लेके वो अच्छा नहीं है, लेकिन लाडली योजना एक टर्निंग पॉइंट है जो कि इनको फिर से इस पे ला दिया, फाइट पे ला दिया है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस अच्छा कर रही है। ठीक है, आलोक शर्मा, मुद्देवार बात करते हैं। महिलाओं का जिक्र किया, शिवराज सिंह चौहान लगातार अपनी बहन, बेटी के तौर पर संबोधित करते आए। ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं का साथ शिवराज सरकार के साथ रहा है और जो वेलफेयर की स्कीम है, चाहे वो केंद्र सरकार का मुफ्त राशन हो, सस्ता सिलेंडर हो या और इस तरीके की वेलफेयर स्कीम्स हो, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं कांग्रेस की? आप रसोई तक अपनी पैठ नहीं बना पा रहे? देखिए मुझे लगता है सिलेंडर 1150 रुपये तक, 1200 रुपये तक टच करके चला गया है, तो सस्ता सिलेंडर की तो बात ही नहीं। और महंगाई जिस तरह से वहाँ पर चरम पर है, तो रसोई में तो बीजेपी ने त्राहिमाम मचाया हुआ है। आज सरसों के तेल से लेकर हर चीज़, आटा, दाल, चीनी, दूध, दही तक पे तो इन्होंने जीएसटी लगा दिया है। तो ये किस बात पर वोट मांग रहे हैं? जहाँ तक बात है शिवराज सिंह चौहान जी की डबल इंजन की सरकार की, बीजेपी ने नकार दिया उनको। अगर उन्होंने काम अच्छा किया होता तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया? मुख्यमंत्री का चेहरा बनने लायक शायद वो नहीं थे, इसीलिए बीजेपी ने नहीं बनाया होगा।
लाडली बहना योजना 6 महीने पहले याद आई और उसमें भी जो वृद्धावस्था और तमाम जो बाकी पेंशन्स थी वो सब रोक दी गई। और लाडली बहना में भी जैसा इनके सिंह साहब ने बताया कि वो केवल और केवल कुछ महिलाओं के लिए है। आपके पास 5 एकड़ होना चाहिए, फिर BPL होना चाहिए, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हम उनके लाडली बहनाओं में भी उन्होंने फ़र्क कर दिया, तो लाडली बहना भी उनके साथ नहीं है। जहाँ तक बात है कि ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी ने अभी 2 राज्यों में लागू किया। 500 रुपये हमने सिलेंडर की बात की। वहाँ पर महिलाओं की अगर आप बात करेंगे तो 58,000 रेप केसेस हुए हैं 18 साल के अंदर। आज वहाँ पर जो हालत है, किसान भी त्राहिमाम कर रहा है और लगभग आप ये देखिए कि वहाँ पर जो किसानों की आत्महत्या की दर है वो बाकी राज्यों से ज़्यादा है। कहीं ना कहीं किसान भी त्राहिमाम कर रहा है। व्यापम में 5 दर्जन से ज़्यादा लोगों की हत्या या मृत्यु हुई। आज 5-6 साल हो गए MPPSC में एक भी भर्ती नहीं हुई है। तो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं वहां पर? आरपी सिंह साहब, आप किस हैसियत से, जो आलोक जी का सवाल है, क्या वो आधार है जिसके चलते आप मध्य प्रदेश के मतदाताओं के पास गए प्रचार के दौरान और आपने कहा कि एक बार फिर आप हमें चुनिए? देखिए, मुझे लगता है आलोक जी बोल रहे तो मुझे लग रहा था मैं राजस्थान के बारे में चर्चा हो रहा है। ये सब के सब आंकड़े जो हैं ये राजस्थान के आंकड़े हैं कांग्रेस सरकार के, जो आप गा रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर महिला उत्पीड़न, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, जिस प्रकार से राजस्थान में वो सब आंकड़े उस प्रकार के, दिन में 18 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं राजस्थान के अंदर। तो ये मत बताइए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। परंतु जो सच है, वहाँ पर आज गैस सिलेंडर कोई 1100 रुपये नहीं है, गैस सिलेंडर 500 रुपये के लगभग है वहाँ पर आज। और इसी प्रकार से आज मध्य प्रदेश में किसानों को 500 रुपये? सर एक मिनट सर, आपको टोका नहीं मैंने लोग जी, अच्छी बात नहीं ना, मैंने आपको टोका क्या? आप अपनी बारे में बोलिएगा ना। तो 500 रुपये कहाँ है भाई, बताइए जरा। सर एक मिनट टोका क्या मैंने आपको? मैं तो मध्य प्रदेश में आज ही आया हूँ भाई, बताइए ना 500 रुपये कहाँ है? आप कहाँ मध्य प्रदेश में थे? आप तो होटल में ठहरे थे, 5 स्टार होटल में ठहरे हुए थे, छोड़ दीजिए। तो जो वहाँ पर किसान सम्मान निधि के माध्यम से लोगों का जो ट्राइबल एरियाज में घूम रहा था, किसान सम्मान निधि के माध्यम से रिलीफ मिला, वो सबको जानकारी में है। और जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि से किसानों का हाथ पकड़ा, जिस प्रकार से कोरोना के दौरान में हर व्यक्ति की चिंता करी, जिस प्रकार से आयुष्मान भारत के अंतर्गत हर व्यक्ति की वहाँ पर 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा चिंता की गई। तो निरंतर वहाँ पर जो जन कल्याण के काम है वो सरकार, राज्य सरकार के हों चाहे वह केंद्र सरकार के हों, दोनों का इम्प्लीमेंटेशन नीचे ठीक हुआ। इसी नाते से हम दोबारा अपना वोट मांगने जा रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। ठीक है एनके सर, शिवराज सिंह चौहान को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट ना करना, जैसा कि 2018 में प्रोजेक्ट किया गया था, उससे पहले भी किया गया होगा, क्या इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं आपको मध्य प्रदेश में, या इसके उलट नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना, इससे बीजेपी को और ज्यादा रणनीतिक फायदा नजर आता है 24 के मद्देनजर? अनुराग, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि अगर शिवराज सिंह की इमेज बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव था, एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, तो उनको आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? पहला। दूसरा यह है कि इतने बाहर के, इतने जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, एमपीज थे, उनको आपको चुनाव में क्यों उतारना पड़ा है? ये 2 फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है कि 2018 में ये सारे फैक्टर्स थे और तब भी कांग्रेस 0.02% से आगे थी। तो आज तो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। आज आप जानते हैं कि कांग्रेस कंपैरेटिवली बेटर हुई है, तो इसलिए बीजेपी को सतर्क रहने की जरूरत है और कांग्रेस की पोजीशन बेहतर है। दूसरा, अभी कल ही देश के एक बड़े अंग्रेजी अखबार में मध्य प्रदेश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और IMR, MMR, ये सारी चीजें निकली है, उसमें मध्य प्रदेश नीचे है। तो अगर आप उसको गौर से देखें तो वहां पे बहुत खुशहाली हो ऐसा नहीं है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं है, तो हमें लगता है कि यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया गया। लेकिन फिर भी जो लाडली बहना है वो 6 महीने पहले लाए हैं, 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन 3 करोड़ महिलाओं को देने का कांग्रेस ने वादा किया है 1500 रुपया। अब ये कांग्रेस के वादे पे अगर विश्वास हो जाता है तो मुझे लगता है कांग्रेस की